की जय, भुवनेश्वरी मैया की जय। सर्वप्रथम तो आप सभी भक्तों का माँ के दरबार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है और आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी का मंदिर इस स्थान में आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी अनादिकाल से है, लेकिन उस शक्ति के बारे में किसी को आभास नहीं था। जैसे ये मंदिर 1757 से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, लेकिन कुछ लोगों ने आज माँ भुवनेश्वरी के दर्शन किए होंगे। ऐसे ही अनादिकाल से आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी इस स्थान पर थी, लेकिन भक्तों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब तक भगवान न चाहे तब तक भक्तों को उसका आभास होता भी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि बिना भक्त के भगवान भी क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। तो जब तक भक्त नहीं है तब तक भगवान भी अधूरे हैं। तो माँ भुवनेश्वरी ने सोचा कि मैं अनादिकाल से इस स्थान पर हूँ, क्यों ना अब जाकर मैं भक्तों के बीच में जाऊँ। तो भगवान कोई भी कार्य करते हैं अपनी माया के द्वारा करते हैं, भगवान स्वयं प्रकट नहीं होते, माया के द्वारा अपना कार्य करवाते हैं। तो माँ भुवनेश्वरी ने क्या किया, उस समय 1757 में यहाँ के लोग नमक के लिए नजीमाबाद जाते थे। तो नजीमाबाद जो नमक आता था वो नमक आता था आपका गुजरात से, खंबात की खाड़ी से, समुद्र के किनारे से। तो जिस प्रकार से हम नदी के किनारे से जब रेत को उठाते हैं तो उसके साथ में क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं। ऐसे ही जब भारी मात्रा में नमक को उठाया गया समुद्र के किनारे से, उसके साथ में छोटे छोटे पत्थर मंडियों तक आ जाते थे। अब यहाँ के लोग, जो पहाड़ के लोग हैं, वो नमक के लिए जब नजीमाबाद दुगड्डा जाते थे तो यहाँ एक गांव पड़ता है सैनार गांव, वहाँ रहते हैं माथा नेगी लोग। तो वो जो 5-6 भाई नमक लेने के लिए नजीमाबाद चल पड़े पैदल मार्ग होते हुए। तो पैदल मार्ग जब गए, वहाँ से जब बनिए ने उनके बैग में नमक डाला तो नमक के साथ में एक छोटा सा पत्थर उनके बैग में आकर के गिर गया। अब जब बैग में आकर के गिर गया तो रास्ते में कई जगह उन्होंने विश्राम किया, लेकिन उनको उस चीज़ का आभास नहीं हुआ कि इसके अंदर कोई चीज़ है। लेकिन जब उन्होंने इस स्थान पर आकर के विश्राम किया तो माँ ने अपनी शक्तियों को दिखाना प्रारंभ कर दिया और माँ भुवनेश्वरी उनके नमक के बैग के अंदर जो पत्थर था उस पत्थर में प्रविष्ट हो गई और वो पत्थर इतना वजनदार हो गया कि वो उसको उठा नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा कि हम इतनी दूर से चल के आ गए हैं, लेकिन यहाँ से हम उठा क्यों नहीं पा रहे हैं इसको। तो पूरे बैग को जब टटोला, उसके अंदर एक छोटा सा पत्थर था। उन्होंने पत्थर को निकाल करके इस स्थान में छोड़ दिया और घर चले गए। और जब घर में गए तो माँ भुवनेश्वरी ने उनको सपने में दर्शन दिए और माँ ने बताया कि भैया आप लोग तो चले गए और आपने हमें यहीं छोड़ दिया। तो उन्होंने पूछा आप कौन है। तो माँ भुवनेश्वरी ने बताया मैं आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी हूँ और आपके साथ में यहाँ तक चल करके आई हूँ। मेरा जो मंदिर है वो इस स्थान पर बनाया जाए। तो ये एक टीला था, आपने देखा होगा, ये आसन टाइप का ये मंदिर ऐसे ऊपर उठा हुआ है, इसको उठाया नहीं गया है। ये एक चट्टान थी, एक टीला था। तो इस स्थान पर जो है माँ का भुवनेश्वरी का मंदिर जब बनने लगा तो ये जो भूमि थी ये थी मनियारी रावत लोगों की। उन लोगों ने माँ भुवनेश्वरी के मंदिर को बनाने के लिए अपनी जमीन जो है अर्पित की। तो वहाँ माँ का ससुराल है, रावत लोगों के यहाँ, नेगी लोगों के यहाँ माँ का मायका है। 1757 में 21 मार्च 1757 में हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे दादा परदादा जी के द्वारा यहाँ पर माँ की पिंडी की स्थापना की गई। तो तब से हम लोग विधिवत यहाँ पर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। अन्य आसपास के जितने लोग हैं, जैसे नैथानी लोग हैं, नौटियाल लोग हैं, ममगाई लोग हैं, इन सब लोगों ने क्या किया, इनके कुल के वंश के लोगों ने यहाँ पर आकर के माँ की पूजा अर्चना की। तो वो कुल के रूप में उनकी कुल देवी यहाँ पर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। आदि शक्ति का अर्थ होता है, आदि कहते हैं जिसकी शक्ति की कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो है आदि शक्ति। भुवनेश्वरी, भुवन कहते ब्रह्मांड को, जो सारे ब्रह्मांड की ईश्वरी है, अधिष्ठात्री है, जगन माता है, वो है आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी। और आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी जो है 10 महाविद्याओं में आती है। तो ये 10 महाविद्याएं, शक्ति एक है, लेकिन जैसे जैसे जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है माँ अपने अनेकों रूप लेकर के भक्तों का जो संकट है उसको दूर करती है। एक बार भगवान शंकर ने रौद्र अवतार लिया, तो भगवान शंकर को कोई शांत नहीं कर पाया। तो हमारी 10 दिशाएं होती हैं, तो शक्ति ने 10 रूप लेकर के उन 10 दिशाओं में प्रकट हो गई और भगवान शंकर को उन्होंने शांत किया था। तो यही 10 महाविद्या के रूप में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। वही माँ भुवनेश्वरी जिनकी हम नित्य प्रति आराधना करते हैं और आप लोगों ने माँ भुवनेश्वरी की दर्शन किए। बोलो भुवनेश्वरी मैया की जय।